हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लाउड नेट के बारे में, जो भी जीसीपी की नेटवर्किंग सर्विस है। क्लाउड नेट का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। फ्रेंड, ये सर्विस जब हम अपनी किसी भी जीसीपी रिसोर्स को यूज करते हैं विदाउट पब्लिक आईपी लाइक वीएम जीके, यानी कि अगर ये जीके क्लस्टर प्राइवेट इंस्टांस में चल रहा हो क्लस्टर में, तो इस केस में इस वीएम को मान लिया जाए हम यहाँ पर से हमने पब्लिक आईपी असाइन नहीं कर रखा है, तो ये न तो इंटरनेट से ट्रैफिक ले पाएगा, ना हम इसको एक्सेस कर पाएंगे अपनी पब्लिक आईपी के जरिए। तो भाई इस केस में हमें मान लिया जाए हमको कोई एपीआई कॉल करनी है लाइक google.com या कोई थर्ड पार्टी कोई भी एपीआई है, वो वीएम के अंदर से करनी है। तो उस केस में बिकॉज हमारे पास पब्लिक आईपी तो है नहीं, तो वो सारे कनेक्शन नहीं सेटअप हो जाए। बट यहीं पर हमें ये सर्विस चाहिए कि हमारा जो वीएम है ये सारा प्रोसेस करते रहे। तो उस केस के लिए हमें एक क्लाउड नेट गेटवे लगाना पड़ेगा। क्लाउड नेट गेटवे बेसिकली ये काम करता है कि जो हमारा प्राइवेट वीएम है उसको इंटरनेट एक्सेस करने में हेल्प करता है। फ्रेंड, जो क्लाउड नेट है ये बेसिकली आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए ही अलाउ होता है, बिकॉज इसमें हमारे पास प्राइवेट वीएम है, यानी कि इसमें प्राइवेट आईपी है, पब्लिक आईपी नहीं है। तो उस केस में हमको जो प्राइवेट जो क्लाउड नेट है लेयर का काम करती है, इसकी हेल्प से ही हम अपने जो इंटरनेट के रिसोर्सेज हैं वीएम के अंदर से एक्सेसिबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको इसके बारे में बताया क्लाउड नेट क्या होता है, उसको हम कैसे अटैच कर सकते हैं, और फ्रेंड अब इस चीज़ों को और बेटर वे से कैसे एक्चुअल बना पाएंगे। तो इस चीज़ों के लिए हम जीसीपी कंसोल में चलते हैं और इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। फ्रेंड, ये आ चुके हैं हम क्लाउड नेट का जो डॉक्यूमेंट ओवरव्यू है। यहाँ पर भी हम बता रहे हैं कि क्लाउड नेट लेट्स सर्टेन रिसोर्सेज विदाउट एक्सटर्नल आईपी क्रिएट आउटबाउंड कनेक्शन, यानी कि जो ऐसे रिसोर्स हैं जिनमें एक्सटर्नल आईपी नहीं है वो इंटरनेट कनेक्शन का आउटबाउंड इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं नेट के सहायता से। इसके लिए फ्रेंड यहाँ पर हम जो है कंप्यूट इंजन या फिर कुबरनेटिस इंजन, क्लाउड यानी बहुत सारी सर्विसेज को इसके साथ अटैच करके अपना काम कर सकते हैं। और फिर इस चीज का जो वहां पर ज्यादा यूजर मान लीजिए हम लोड बैलेंसर है, यानी कि हम उसमें मैनेज्ड हो चाहे अनमैनेज्ड इंस्टांस हो, तो उस केस में भी ये बहुत जरूरी होता है। चीजें नहीं करेंगे तो हम कोई एक्सटर्नल एपीआई को हिट नहीं कर पाएंगे। तो फिर इस चीज के लिए हम अब सीधे चलते हैं क्लाउड नेट के गेटवे पे, यानी कि जो क्लाउड नेट का डैशबोर्ड है। यहाँ पर फ्रेंड अभी हमारा कोई क्लाउड नेट नहीं बना हुआ है। अभी फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीएम दिखाता हूँ। ये वीएम हमारी सिंपल है, इसमें हमारा कोई पब्लिक आईपी नहीं है, यानी कि इसको हम पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं कर सकते, एक तरीका नॉर्मल कहा जाए। बट फ्रेंड हम इसको जीसीपी कंसोल से, यानी कि यहाँ पर जाके हम इसको एक्सेस करते हैं और इसको समझते हैं कि एक्चुअल में क्या क्लाउड नेट है और कैसे हमें हेल्प करता है। तो फ्रेंड यहाँ पर से हमने अपने वीएम में एक्सेस कर लिया है। एक बार इसको हम पिंग करके देखते हैं और उसके बाद हम इसको चलाएंगे, आगे को चेक करेंगे क्लाउड नेट का डेमो। तो फिर यहाँ पर हम उसमें जो एक पिंग google.com करके देखते हैं, या फिर हम कोई भी ऐसी वेबसाइट हो जो पब्लिकली एक्सेसिबल, उसको हम ट्राई करके देखते हैं। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पर से भी एक्सेसिबल नहीं होंगी, बिकॉज ये सारी चीज़ें प्राइवेट आईपी में। अगर हम बात की जाए example.com, बिकॉज ये नॉर्मल है ये दोनों चीज़ें, तो इसको भी एक बार हम ट्राई करके देखते हैं पिंग करके, ये चीज़ एक्सेसिबल है नहीं है। तो फिर यहाँ पर से हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे जो भी हम पिंग चला रहे हैं वो हमारे एक तरीके से हैंग टाइप से हो जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर से जो वीएम है ये इंटरनेट के ट्रैफिक को एक्सेसिबल नहीं कर पा रही है। तो फिर इसी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए हम चलते हैं क्लाउड नेट में और अपना एक नेटवर्क गेटवे बनाते हैं। क्योंकि फिर जैसा मैंने आपको बताया बिना नेटवर्क लेयर के ये कनेक्शन नहीं सेटअप कर पाएगा। तो यहाँ पर से हम अपना एक नया क्लाउड नेट बनाते हैं, उसके बाद हम इस चीजों को देखेंगे, ट्राई करिए हमारी एक्सेसिबल है नहीं है। तो फिर इसके लिए हम यहाँ पर से इसको कर देते हैं NA1 नाम दे सकते हैं, आप अपना कुछ भी दे सकते हैं। अब फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन आता है इसमें राउटर का। राउटर के लिए हमें किस नेटवर्क में डिफाइन करना है वो नेटवर्क डिफाइन करते हैं, और फ्रेंड सीधे ही हमें इसके साथ अभी इस जो बीपीसी इसमें कौन से कितने रीजन चल रहे हैं तो उस रीजन को हमें दिखा रहा है। और फ्रेंड अब हमें डिफाइन करना है क्लाउड राउटर का, बिकॉज क्लाउड राउटर के हेल्प से ही जो नेटवर्क एड्रेस गेटवे, यानी कि जो नेट आईपी होगा ये असाइन होगा वीएम इंस्टांस में, विदाउट इसके नहीं होगा। तो इसके लिए हम अपना बना लेते हैं एक R1 नाम से हमने राउटर बना लिया है। यहाँ पर हमारा नेटवर्क आ चुका है, इसको कीप केबल लाइव इंटरवल इसको हम स्किप कर देते हैं चीजें। तो फिर यहाँ पर से हमारा एक राउटर बन चुका है जो कि हमारे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर करने के लिए वीएम अटैच करेगा क्लाउड राउटर। इसके साथ ही हमें अगर मैपिंग की बात की जाए तो हमको किस रेंज के लिए ये सारी मैपिंग करनी है, यानी कि जो नेट हम बना रहे हैं क्लाउड नेट
हम अभी इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी और रेंज के लिए कर देते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए कि इस पर्टिकुलर रेंज वाले अलाउ हो तो वो चीजें हम सेट कर सकते हैं। और फ्रेंड इसके साथ हमें जो सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है कि हमको जो क्लाउडनेट का आईपी मिल रहा है वो आईपी हमें ऑटोमेटिकली चाहिए, मैनुअल चाहिए, तो हम अभी ऑटोमेटिक ले लेते हैं। बिकॉज ये एक तरीके से हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी वीएम का एड्रेस है उसको ट्रांसलेट करने में हेल्प करता है ये चीजें। इसके साथ ही फ्रेंड अगर बात की जाए डेस्टिनेशन की, तो इसमें बाय डिफॉल्ट हमें दिखा रहा है एक्सटर्नल और एक्सटर्नल इंटरनेट ही होगा ये चीजें। इसके साथ ही फ्रेंड अगर हमें डायनेमिक पोर्ट एलोकेशन या कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करनी है लाइक यूडीपी और टीसीपी से रिलेटेड टाइमर सेटिंग, तो वो चीजें कर सकते हैं। बट अभी हमने यहाँ पर सिंपल अपना एक गेटवे बनाया है, एक राउटर बनाया है जो कि हमारी वीएम को इंटरनेट पब्लिकली एक्सेसिबल करने में हेल्प करेगा। तो फ्रेंड इसके लिए थोड़ी टाइम ले सकता है, और जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये गेटवे और इससे रिलेटेड राउटर जो प्रोसेस है वो सारी चीज बना रहा है। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से हमारा गेटवे बन चुका है और एक राउटर बन चुका है। अगर हम इसको थोड़ी क्लिक करके देखें इसकी डिटेल, तो हमें डिटेल में देख पा रहे हैं हमारी किस रीजन में डिफाइन है, किस नेटवर्क में डिफाइन है, यानी कि जो सारी चीजें हमने कॉन्फ़िगरेशन दी थी वही सारी चीजें हमें यहाँ पर से दिखा रहा है ये चीजें नेटवर्क गेटवे। यहाँ पर से हम अगर हमें लॉग से देखनी है लॉग चेक कर सकते हैं, या मॉनिटरिंग चेक कर सकते हैं कितने कनेक्शन आ रहे हैं और कितना हमारा डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है उस केस में। तो वो सारी चीजों को हम क्लाउड नेट की हेल्प से यहाँ पर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा गेटवे और राउटर जो क्लाउड नेट के पार्ट थे ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, बन चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने वीएम इंस्टेंस में जो कि हमने ऑलरेडी एसएसएच करा था। अब फ्रेंड इस चीज के लिए हम एक बार जो हमारा पिंग कमांड है उसको दोबारा चला के देखते हैं और जो एक्सटर्नल इंटरनेट की जो सर्विसेज है उनको कनेक्ट करने के देखते हैं। तो ये अगर चीजें चल रही है जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ से पिंग का करेक्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब जो हमारी वीएम है ये हमने चाहे प्राइवेट आईपी से कनेक्ट हमने इसको सेटअप कर रखा है, लेकिन ये इंटरनेट को कनेक्शन बना पा रही है, वो भी हेल्प से क्लाउड नेट के। तो मैम इसको अभी हम कट कर देते हैं। इसके साथ मैं एक बार आपको गूगल का भी पिंग करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर से हमारा चाहे गूगल हो, चाहे एग्जाम्पल, चाहे कोई भी इंटरनेट में चलने वाली चीजें सर्विसेज हो, उनको हम इस वीएम के जरिए एक्सेसिबल कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड यही था क्लाउड नेट की सर्विसेज की भाई इसकी हेल्प से हम अपनी कोई भी प्राइवेट वीएम जो चल रही है उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि हमारा आउटबाउंड ट्रैफिक है उसको एक्सेसिबल करने के लिए यहाँ पर से एक तरीके से लेयर का काम करती है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने बाना क्लाउड नेट के बारे में, आने वाली वीडियो में बात करेंगे हम एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई सर्विसेज के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़ेंगे, धन्यवाद, थैंक यू।